Hello guys, as I have said to you that in the coming lecture I will come up with few of the things which would help you to understand the paper, to pattern and आपको उसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों पर हम बातें करेंगे। मैं आप में से ही आगे बढ़कर आया हूँ जो आपको इन सब चीज़ों पर हेल्प करने के उद्देश्य से, इंटेंशन से आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आपका मेंटर बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपको कुछ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ। मैं यहाँ उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो एक डिसेंट नॉलेज रखते हैं, जिनके पास वो कैपेसिटी है और वो अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम इज़ नॉट अबाउट कि आप साल भर पढ़ें और आखिरी में जाके रिज़ल्ट देखें। आपको हर दिन एक सही अमाउंट में एफ़र्ट्स लगाने हैं, सही डायरेक्शन में एफ़र्ट्स लगाने हैं, सो दैट विद अ पासिंग डे आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं कल जो था वो मैं आज नहीं हूँ, और जो मैं कल होऊंगा वो मैं आज से ज़्यादा अच्छा होऊंगा। सो मैं आपको यहीं हेल्प करना चाहता हूँ। अब आपको कैसे करना है, हमने यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के पेपर को देख चुका है, हमने इसके पहले के भी प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा ही होगा। आई एम श्योर कि आप सभी ने सब पेपरों को, PYQs और सब चीज़ों को देखा होगा। मैं आपसे अब कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि मैं आपको आने वाले सेशंस में गाइड कर सकूँ। उसके लिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ। यूपीएससी के लिए आपको क्या करना है, मेरा एक मंत्र है जो शायद आप लोग को पता होगा, मे बी बहुत सारे आप लोग फॉलो करते हों या जानते भी हों। लाइफ में यदि आपको कुछ करना है तो आपको 3 फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला है, आई मीन जस्ट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। सो ये मंत्र को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यदि किसी भी टॉपिक पर, किसी भी नोट्स पर या किसी भी बुक पर अपने ईगो, इमोशंस अटैच किए, वही आपका सबसे बड़ा फॉल डाउन का कारण बनने वाला है। ये एग्ज़ाम इज़ मोर ऑफ अ एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड एग्जीक्यूशन रादर देन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। आपको एक ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ने हैं। आपको 6 घंटा पढ़कर, 7 घंटा पढ़कर या फिर 4 आवर 5 आवर ऑफ गुड इनफ स्टडी विल हेल्प यू सेल थ्रू द एग्जामिनेशन। मैं आपको 2026 के कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाने जा रहा हूँ आने वाले कमिंग क्लिप्स में, जो आपको सिर्फ एक डिसेंट नॉलेज से और एक डिसेंसी से सॉल्व हो सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है। बस मैं जो आपको कहूँगा वो चीज़ें यदि शायद आप करते हो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी, और यदि आप शायद उससे ज़्यादा जानते हो तो आप इस मेरी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। कंटिन्यू विद द कमिंग सेशन, जस्ट बी विथ मी। हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। ये मेरी तरफ से एक सजेशंस हो गए जो शायद हेल्प करेंगे, और आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, कैसे करना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इन्हें वापस से बोल भी देता हूँ। डू नॉट अटैच एनी ईगो एंड इमोशंस टू एनी क्वेश्चन। कई बार जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, हमको लगता है कि यार ये कोई टॉपिक तो मैं पढ़ के आया हूँ भाई, ये तो बनेगा ही बनेगा। कहाँ से बनेगा भाई, जब वो टॉपिक में वही सेंटेंस आपने थोड़ी ना पढ़ा होगा, सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा। आप यदि उस क्वेश्चन पे अपना इमोशन और ईगो, भाई ये तो टूट के रहेगा, ऐसा लगा लेंगे ना, तो भाई 5-6 क्वेश्चन का टाइम पूरा एक ही क्वेश्चन खा जाएगा। तो बेटर लीव दैट क्वेश्चन, और हमेशा ये देखो कि आपसे क्या बन रहा है। एक डिसेंट और एक सफिशेंट, एक अच्छा पढ़ने वाला जो साल भर पढ़ा है, जिसको अच्छा नॉलेज है, वो 35 से 40 क्वेश्चन आराम से बना सकता है भाई। दूसरा पॉइंट ये होगा, ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिसको तुमको अप्रोच कर सकते हो। कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन में है जो आपको पता है, आपको ये देखना है कि क्या मेरा नॉलेज भी उसको हेल्प करता है उस क्वेश्चन को हल करने में। तो भाई जब आप ऐसा करोगे ना, तो 20 से 25 क्वेश्चन आराम से निकल के आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ निकल रहा है। थर्ड, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको इंटेलिजेंटली गैस करना है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकेंड वाले में थोड़े कम हो सकते हैं, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसको आपको कैसे अपने वे में लाना है वो आपको देखना होगा। फाइनली कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं पता है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने बेमतलब डाले थे प्लेस वैल्यू के, और अभी 2026 के प्रीलिम्स के पेपर में अभी आप देखेंगे
वो सब फालतू के क्वेश्चन है भाई। वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए नहीं बने होते हैं, वो क्वेश्चन इसलिए बने होते हैं ताकि कुछ ऐसे गधे बैठे हैं जो एग्ज़ाम में जो सब क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनको बाहर निकालना है। 5-6 लाख 8 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ब्रदर, 900 या 1000 पोस्ट है, कैसे होगा ये सोचो। नहीं होगा यदि आप उन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करोगे तो बेटर उनको पढ़ते साथ छोड़ दो। या सिर्फ जब आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन इज आउट ऑफ कम्प्लीटली आउट ऑफ रेंज, दिस क्वेश्चन मेड फॉर टू नॉट टू सॉल्व जस्ट बट टू एलिमिनेट द फ्यू हु ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन। सो वो सब क्वेश्चन छोड़ने के लिए टफनेस और डिफ़िकल्टी लेवल आप एक सब्जेक्टिव मैटर है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि हर साल पेपर टफ आने वाला है। हम लोग कहते हैं 2023 का पेपर टफ था, 2023 का पेपर सीरियसली टफ था ब्रदर। नोबडी हैज़ एवर थॉट ऑफ कि पूरा पेपर में ओनली टू के टॉपिक्स रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे, आई मीन टू से पूरा पेपर में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 क्वेश्चंस के इस तरह के टॉपिक बने, ऑप्शंस थे, जिसके कारण वो पेपर बहुत टफ हो चुका था। अनटिल देन देयर वाज नो पेपर has ever all the questions came with the same options, only 1, only 2, only 3. So 2013 was a completely out of the way, but 26 is also the tougher one. So I would say पेपर 2026, 27, 28 हमेशा टफ होने वाला है। आपको ये देखना है, आप यहाँ यू आर नॉट हियर टू जस्ट द क्वेश्चन पेपर टफ था भाई, इससे क्या होगा यार? तुम्हारा साल ख़राब हो रहा है ना, तुम्हारा समय ख़राब हो रहा है, यूपीएससी तुम्हारा समय ख़राब कर रही है। आप उससे बेटर ये देखो कि ये डिफ़िकल्ट पेपर को कैसे मेरे को एक यूपीएससी के कट ऑफ रेंज से बाहर करना है। सो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि ये देखना कि पेपर टफ है। यही रट्टा लगा के पेपर देने के बाद बैठोगे ना तो अगले साल यही सोचोगे कि भाई अब करना क्या है। इससे बेटर आप ये सोचो कि मेरे नोट्स क्यों काम नहीं आए। यदि आप अगले साल 2027 का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, ये सोचो कि क्यों मेरे नोट्स काम नहीं आए, क्या मेरे नोट्स में क्या कमी थी, क्या मेरे नोट्स मेरे को वो हेल्प कर रहे थे जो मैं उनसे उम्मीद कर रहा था, या मैंने पढ़ने में गलती कर दी। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होंगे। नाउ सिंस यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू ड्रॉ, यू गो फॉर 2027 अटैम्प्ट, सो आई वांट यू टू ड्रॉ योर सक्सेस पाथ ऑफ बाय योर ओन। हियर मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। सो हियर आई वुड से whosoever wants to go for 2027, just keep on following me. Under my observation, I'll help you to plan, practice and progress your study. If you think you have a decent knowledge and need a continuous guidance, then I can be a really good helper, a friend and a mentor and a single point of contact. So I'll come up with the questions now. So just bear with me, brother. Please bear with me. Yes, now this is UPSC 2026 paper. I have cut few of the questions from this paper and I pasted on a paint so that I could easily reach the question easily, and I'll show you how. So these are the few questions. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी यहाँ निकाले हैं। I'll show you guys. Wait. These are the questions are the one जो एक डिसेंट नॉलेज रखने वाला, यूपीएससी की पढ़ाई 24 घंटे बोलते तो हैं लोग करते हैं, लेकिन जो साल भर पढ़ा है ना जिसने रिसेंट 5-6 घंटे, वो एक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। कैसे बताऊंगा मैं। इन क्वेश्चंस के लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपको जस्ट पेपर को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ये पेपर लेंदी था, आई नो डाउट। ये पेपर बहुत लेबोरियस था, उसको पढ़ने में टाइम लगता था। क्वेश्चंस के बाद ऑप्शंस के बाद अगेन ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू पिक द आंसर्स। सो जब इस तरह के पेपर होते हैं तो आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस को चूज़ करना है। इन क्वेश्चंस को चूज़ करने में आई विल शेयर विद द PDF विद यू गाइज। वेयर आई सिलेक्टेड फ्यू 65 क्वेश्चन विच आर डूएबल, एंड आउट ऑफ दोज नॉट 65 एक्चुअली, इट्स अराउंड 70. So these are the questions which you can get them correct. So I'll show you few other questions where you don't need any big knowledge. Just have a glance of news, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है दुनिया में, ये सब जानना ज़रूरी है रादर देन किताबें पढ़ते रहना। देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था जो एक ब्लैक बॉक्स पे, राइट। अभी आपको याद होगा अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुआ था उसके ऊपर भी था।
अभी महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम सर लेट श्री अजीत दादा पवार की डेथ हुई थी, उसमें भी एक इस तरह का टॉपिक रेज हुआ था। ब्लैक बॉक्स अभी आप ना भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बोलूँगा ना, आज तक की रात की 9 बजे की न्यूज़ में जो सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट चलता है ना, मैम अंजना ओम कश्यप का, उसी को सुन लिया होता है यार खाते खाते, तो वही भी बता देता है इसका आंसर। कैसे बता रहा हूँ, ब्लैक बॉक्स में वो जब स्टार्ट कहती हैं कि ब्लैक बॉक्स में कुछ ब्लैक नहीं होता, इट्स ऑफ अ ब्राइट ऑरेंज कलर, तो उसमें लाइट वाइट का कोई फंडा होना ही नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजीली ये वाला ये जो दिख रहा है ना, ये ऑप्शन इजीली इनकरेक्ट हो जाता। जब ये इजीली इनकरेक्ट हो जाता ना, तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है। ये बहुत इजी था, कोई ज़रूरत ही नहीं थी रॉकेट साइंस करने की इसके साथ। ठीक है, उसी तरह अभी ईरान इजराइल वॉर हो रही है, इसराइल का सीरिया के साथ तो जीवन भर से लड़ाई चल ही रहा है। ठीक है, सीरिया पता है लोगों को कहाँ है, ये सीरिया कहाँ है भाई, हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो सीरिया का कोई रिलेशन था ही नहीं, स्टेट ऑफ। उसके बाद इजिप्ट रेड सी में है, इजिप्ट हम लोग कितने पर पढ़े, इजिप्ट नहीं, रेड सी पे है, नाइल रिवर है, अफ्रीका में है, अफ्रीका, हॉर्मुज, ईरान कहाँ पहुँच सकता है भाई। तो ये तो ईजिली आपके क्वेश्चन को ईजिली करेक्ट कर सकते थे, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए नहीं थी। उसी तरह ये एक मैंग्रोव वाला क्वेश्चन आया था, मैं आपको इस तरह, और शायद मैं जो जल्दी पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, लेकिन मेरे को कहने का मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स, भाई सॉल्ट सेंसिटिव रूट्स तो होते ही नहीं, सॉल्ट सेंसिटिव रूट होता है मैंग्रोव मर जाता है, समुद्र में उगता है मैंग्रोव, सॉल्ट टॉलरेंट होता है मैंग्रोव। तो ये वाला भी ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाता है। जैसे 2 एलिमिनेट होता है तो आपका 2 ये दोनों एलिमिनेट हो गए, 3 और 1। अब आप 3 और 1 में देख लीजिए कौन सा है, आपको इजीली बन जाएगा। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करिएगा। उसी तरह ये एक बात करता है जेनेटिक मेडिसिन की। जेनेटिक मेडिसिन में नीचे ऑप्शन में पड़ता है जेनेटिक मेडिसिन अल्टर द एंटायर डीएनए। भाई ह्यूमैनिटी में ना याद रखना, कभी कोई जिस तरह के जो जीएस है जनरल स्टडी या ह्यूमैनिटी में ना कुछ एब्सोल्युटली रॉन्ग एब्सोल्युटली राइट नहीं होता। जब एंटायर डीएनए चेंज करता है तो इंसान बदल ही जाएगा, ऐसा होता तो क्या ही बात थी। ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत ही हो जाता था। 3 स्टेटमेंट गलत, 1 करेक्ट है। सेकेंड इज डूएबल, आपको बन जाना चाहिए था। उसी की तरह स्टिल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एक वर्ड हुआ है स्कैटरिंग। आपको एक साइंस का स्टूडेंट जिसको स्कैटरिंग पता है, जिसने कभी पढ़ा हो स्कैटरिंग, या एक नॉन साइंस का बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट होगा तो उसने कभी जनरल साइंस पढ़ा होगा, इसमें स्कैटरिंग वर्ड यूज़ होते हैं। आसमान नीला क्यों दिखता है, सब बहुत भी चीज़ें मैं बताऊँगा कभी आपको, जब मेरे पास टाइम होगा, जब हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। आई मीन टू से, सो स्टिल टेक्नोलॉजी आपको बन जानी चाहिए थी। स्टेटमेंट वाला गलत हो जाता, तीसरा स्टेटमेंट गलत होता, 1 और बी एंड डी गलत हो जाता। 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट इस पर ये बहुत इजीली था। यदि किसी की स्पेसिफिक वैकेंसी मिल जाए तो क्या ही बात है, फिर तो वो आदमी या कुछ भी चीज़ डिटेक्टिव हो जाएगा। ये आपको ईजिली समझ में आना था। 0 FIR वाला क्वेश्चन अगेन बहुत इजी था। 0 FIR में कहता है कि भाई 0 FIR कैन बी लॉज्ड एट पुलिस स्टेशन इवन दो द प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ द कॉग्निज ऑफ ग्राउंड कॉग्निज ऑफेंसेस आउटसाइड। ये नहीं था। अब ऑप्शन देखना अंडर 0 इज ऑब्लिगेटरी टू इन्फॉर्म द फर्निशिंग इन्फॉर्म, ये यदि ऑब्लिगेटरी हो जाता तो 0 FIR का मतलब ही क्या था। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो जाता क्योंकि बोलता पुलिस स्टेशन पे 0 FIR हैज़ बीन लॉज में द परमिशन, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 FIR डिसेंट नॉलेज, आप ओपेट पढ़ो या किसी पेपर का पढ़ो तो 0 FIR एक लाइन में डिफाइन कर दिए रहते हैं। कई बार आप लोग ये सब चीज़, मैं यही बताना चाह रहा था कि इन पेपर को कैसे करना है। आपको कोई किताबें नहीं पढ़ते रहना है, किताबें पढ़ते रहेंगे यूपीएससी का पेपर आपसे आउट ऑफ रेंज ही रहेगा। उसी तरह यूरोपियन यूनियन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ब्रदर। जब रशिया और पोलैंड यूक्रेन लड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा रशियन प्रेसिडेंट बेलारूस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। बेलारूस कभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना ही नहीं, ही नेवर प्लीडेड फॉर टू बी इन द यूरोपियन यूनियन, ईस्टर्न यूरेशियन कंट्री। आपको देखना था बेलारूस के साथ यूरोप के, रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। ये EU में होता तो क्या ही बात थी, लड़ाई झगड़ा ही नहीं होते। ये सब चीज़ें आप देख सकते थे। उसी तरह ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि कौन सा हार्डवेयर सुखोई 30 MKI भगवान जाने कितने सालों से इंडिया में बन रहा है, अभी तो काउंट नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू से कि काफ़ी समय हो गया है। T90 मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारी इस टैंक के बारे में बहुत बार बातें कर चुके हैं। हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी भी इसके ऊपर बहुत बार होता है। कुला क्लास सबमरीन इज अ न्यूक्लियर सबमरीन विच इज़ अ रशियन बोरोड, सो रशियन मेड है, ये हमारे यहाँ नहीं बनती। इंडिया ने रशियन न्यूक्लियर सबमरीन अभी तक नहीं बना पाया है। इंडिया जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाया है, इट्स अ डीजल पावर्ड सबमरीन। आई विल शेयर फ्यू ऑफ द फैक्ट्स अबाउट दिस लेटर, बट अभी इसका बताना चाह रहा था कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, ये वाला गलत था। कुला क्लास सबमरीन जैसे ही कोई एक डिसेंट नॉलेज जिसको है वो हटा ही दिया होता उसने। उसकी तरह ONDC मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कितने बार बात कर चुके हैं, हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं जहाँ पर सब डेमोक्रेटाइजेशन हो जाए, तो ऑब्वियसली इसका आंसर इजीली निकल जाता था।
तो इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, आपको जस्ट उसमें दिमाग लगा के काम करना था बस। सो मैं आपको इस तरह आगे क्वेश्चंस में गाइड करूँगा, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम लोग PYQs पहले देखेंगे ताकि हमको इजीली हम लोग आगे का प्लान आउट कर सकें, हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। आई थिंक यू गाइज might like all the things which I shared with you. Thank you, friends.